नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों, आज हम जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हिंदी में बात करें तो काट छांट व संधाई। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। कई बार इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जनरली अपन क्या करते हैं, ये जो टॉपिक है उसको इग्नोर करते रहते हैं या फिर क्रॉप के साथ में पढ़ लेते हैं। कोई पर्टिकुलर फसल होती है उसके साथ में कि हाँ इसमें ये काट छांट की जाती है, और जनरली उस टाइम पढ़ते हैं तो ऐसे कर लेते हैं कि भाई हाँ काट छांट ये 2-4 बार कर देते हैं, या फिर शुरुआती अवस्था में काट छांट करते हैं या फिर सिलाई करते हैं। तो इन सब की जो विधियां हैं वो किस प्रकार से काट छांट की जाती है उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और यहाँ से कई बार प्रश्न आपके आने के चांस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग क्या होता है। देखो इन दोनों में जो अंतर है वो अपने को जानना जरूरी होता है। ट्रेनिंग क्या होता है और प्रूनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग जब अपन किसी भी पौधे को शुरुआती अवस्था में उसका आकार आकृति या जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से ढांचा प्रदान करते हैं, तब उसको बोला जाता है ट्रेनिंग। ठीक है, और ट्रेनिंग शुरुआती जो वर्ष होते हैं 2 से लगभग 5 वर्ष तक, शुरुआती स्टेज में जब पौधा होता है उस अवस्था में ट्रेनिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, अब देखो प्रूनिंग क्या होता है या संधाई क्या होती है। अब जब 4-5 सालों तक अपने जो पौधा है उसको मेंटेन कर दिया, अच्छा आकृति या ढांचा बोल सकते हैं अपने दे दिया, इसके बाद में भी तो उसमें जो फल वृक्ष है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है। जैसे कोई रोगग्रस्त टहनी है, इसके अलावा कोई अनावश्यक टहनी हो गई, यानी कि किसी को जो पौधा है उसकी जो टहनी है वो ज्यादा बढ़ गई, या फिर जो कोई 2 शाखाएं हैं वो आपस में जो मिल रही है, तो उन सबको काटना क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है ना। प्रूनिंग है वो लाइफ टाइम तक की जाती है ना, जब तक फल वृक्ष रहेगा तब तक करते हैं, और ट्रेनिंग है वो शुरुआती 2 से 5 वर्ष तक की जाती है। ये दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस था, थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो ये जो पौधा है अगर इसमें अपन किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई एक शाखा है वो बड़ी हो जाएगी या फिर कोई एक शाखा है वो ज्यादा, इस प्रकार से पौधे का जो रूप है वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि इसमें जो प्रकाश है वो सही तरीके से सभी फलों को नहीं मिल पाता है। तो वहां पर जो जहां प्रकाश नहीं मिल पाता है, जैसे ये एरिया है प्रकाश नहीं मिल पा रहा, तो वहां पर जो फल है उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो पौधे को ढांचा प्रदान करना है, और प्रूनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो ढांचा प्रदान किया हुआ है उस ढांचे को बनाए रखना है। ठीक है, ये दोनों में मोटा मोटी अंतर है। इसके बाद में अगर अपन बात करें ट्रेनिंग की विधियों की, ट्रेनिंग की देखो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम, या फिर इसको हिंदी में बोलें तो केंद्रीय अग्रप्रहो प्रणाली। सेंट्रल लीडर सिस्टम या फिर केंद्रीय अग्र प्रणाली क्या होता है। देखो इस प्रकार से कोई फल वृक्ष है, ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो मुख्य तना होता है मुख्य तने को बढ़ने देते हैं, किसी प्रकार को इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसके बाद में जो इसकी प्राथमिक शाखाएं निकलती है, देखो ये जो प्राथमिक शाखाएं हैं ये निकल रही है, तो प्राथमिक शाखाओं में अपन क्या करते हैं, काट छांट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो
प्राथमिक शाखाएं होती है, कोई सी भी आपके प्लांट हो, चाहे कोई सी विधि अपन अपना रहे हैं, चाहे सेंट्रल लीडर सिस्टम है या इसके अलावा और विधियों की बात करेंगे वो विधियां हैं, सभी में जो प्राथमिक शाखाएं होती है उनकी संख्या 4 से 6 होनी चाहिए। प्राथमिक शाखाओं की संख्या 4 से 6, ठीक है। 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जब इसमें काट छांट करते हैं, देखो मुख्य तना है वो तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में ये जो शाखाएं निकलती है उन शाखाओं की काट छांट करते हैं, ठीक है। जो पहली शाखा रहती है, पहली शाखा की ऊंचाई की बात करें, अगर जमीन से अपन ऊंचाई की बात करें तो पहली शाखा अपन छोड़ते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर हाइट पर, ठीक है। जब पौधा 40 से 60 सेंटीमीटर का हो जाता है तब उसमें अपन क्या करेंगे, पहली शाखा छोड़ देंगे। इसके बाद में ये जो दो शाखाएं हैं, दो शाखाओं के बीच में अगर अपना बीच की दूरी की बात करें, यानी कि जब पहली शाखा यहाँ से निकली, इसके बाद में दूसरी शाखा है, अगर उन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो उन दोनों के बीच की दूरी रहेगी 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो 4 से 6 आपकी शाखाएं होंगी, बाकी जितनी भी शाखाएं निकलती है उन शाखाओं को अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब केंद्रीय अगर प्रणाली है, इसमें देखो क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से पौधा हो जाता है ना। इसको अपन पिरामिड नुमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि जिसकी जैसे पौधे की पत्तियां बड़ी हो ना, ज्यादा लंबी बड़ी पत्तियां हो, तो वहां पर क्या होता है, उन पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश आता है वो प्रकाश रोक लिया जाता है, और जो बीच में फल लगते हैं, जैसे यहाँ पर कोई फल वगैरह लगते हैं, तो उन फलों तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और वहां पर जो फल है उनका विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए ये विधि है ज्यादातर छोटी पत्ती वाले पौधों में अपनाई जाती है, और मोस्टली बात करें तो मुख्यतः ये आंवले में अपनाई जाती है, ठीक है। आंवला में ट्रेनिंग की ये व्यवसायिक विधि है, और बाकी जो फल वृक्ष है उनमें ज्यादातर ये नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आंवला इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी अपन कह सकते हैं कि जिनकी पत्तियां छोटी होती है उनमें ये विधि अपन अपना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो विधि है, दूसरी है सेंट्रल, इसी का एक थोड़ा सा आगे का पार्ट है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाया है, ओपन लीडर सिस्टम, ओपन लीडर सिस्टम, ठीक है। ओपन लीडर सिस्टम को अपन हिंदी में बोल सकते हैं खुला प्रवाह प्रणाली। खुला प्रवाह प्रणाली में क्या करते हैं, देखो इस प्रकार से जो पौधा होगा, इसको अपन ये जो तना है, इस तने को देखो, जो सेंट्रल लीडर सिस्टम था उसमें तो अपन तने को सीधा बढ़ने देते थे, किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं करते थे। इसमें अपन क्या करते हैं, तने को लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, है ना, जब तना 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो जाता है तब इसको ऊपर से काट देते हैं। ऊपर से काटने के बाद में क्या होता है, इसकी जो साइड की शाखाएं हैं वो शाखाएं बढ़ती जाती है, ठीक है। ये शाखाएं हैं इस प्रकार से बढ़ती जाती है। इसमें पौधे का जो शेप बनेगा वो एकदम अम्ब्रेला टाइप होगा, गोल पौधा होगा, ठीक है, एकदम आकार में गोलाई में आ जाएगा, ठीक है। इस विधि का जो मुख्य दोष है वो ये है कि इसमें जो तना है वो छोटा रह जाता है, और तना जब मजबूत नहीं होगा, देखो पौधे का भाग दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तना और जड़, ये दोनों अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर ये जो टहनियां हैं, ये अगर ज्यादा इनकी ग्रोथ हो गई तो हवा वगैरह अगर तेज आंधी वगैरह आती है तो उनसे टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए ये जो विधि है वो ज्यादातर किसी में नहीं अपनाई जाती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट विधि की अगर अपन बात करें तो थर्ड इसकी विधि है, ये जो विधि है इन दोनों का मॉडिफाइड रूप है ना, इसको बोला जाता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, या फिर इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा रूपांतरित प्रवाह प्रणाली।
रूपांतरित प्रो प्रणाली में क्या होता है, देखो जो सेंट्रल सिस्टम था, सेंट्रल लीडर सिस्टम था, उसमें अपने को तने को बढ़ा रहे थे, ठीक है। और जो ओपन लीडर सिस्टम था, इसमें तने को काट रहे थे, साइड की शाखाएं बढ़ रही थी, ठीक है। इस विधि में अपन क्या करते हैं, जैसे ये पौधा है तो इसमें अपन तने को शुरुआती अवस्था में यानी कि कम ऊंचाई पर नहीं काट रहे हैं। जब तने की हाइट है वो लगभग 120 से 160 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तब इसके तने को ऊपर से काट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये है जो अपना जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया था, सभी में सेम चलता रहता है, यानी कि लगभग 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं होती है सभी में, और 2 शाखाओं के बीच की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और प्रथम जो शाखा है उसकी हाइट अगर अपन की बात करें तो प्रथम शाखाओं की हाइट है वो 40 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ये रूपांतरित प्रो प्रणाली है, इसमें तना भी मजबूत हो गया और जड़ें मजबूत वैसे भी है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर आजकल ये मॉडिफाइड प्रो प्रणाली है वही अपनाई जाती है, ठीक है। ये थी कुछ ट्रेनिंग की विधियां। इसके बाद में अगर अपन बात करें प्रूनिंग की, प्रूनिंग को हिंदी में बोला जाता है संदाई, और ये आपने अभी डिस्कस किया था कि संदाई है वो क्या होता है पौधों में या बाग में, जब मॉडिफाइड अपन जो पौधा है उसको ढांचा दे देते हैं, ढांचा देने के बाद में आजीवन इसमें क्या करते रहते हैं, काट छांट करते रहते हैं, ताकि पौधे का जो रूप है वो बिगड़े नहीं, किसी आवश्यक या अनावश्यक जो शाखाएं होती है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करे, रोगग्रस्त टहनियां हैं उनको हटा देते हैं। तो ये सारी हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रूनिंग कहलाती है। और लगभग ये पूरे जीवन भर जब तक पौधा रहेगा तब तक अपने करते रहेंगे। अब प्रूनिंग की कुछ विधियां हैं, जैसे है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक को हिंदी में बोलते हैं छांगना, ठीक है। अब देखो छांगना क्या होता है, जिसमें ऐसे पौधे जिसमें नई शाखाओं के ऊपर फल लगते हैं ना, देखो ये जो फल का लगने का प्रकार है वो लगभग 4-5 प्रकार से फल लगते हैं पौधे के ऊपर, है ना। नई शाखाओं के ऊपर, है ना, नई शाखाओं के अग्र भाग पर फल लगते हैं कुछ पौधे, नई शाखाओं के अग्र भाग पर कुछ पौधों में, ठीक है। कुछ पौधों में लगते हैं नई शाखाओं के कक्षस्थ भाग पर, और कुछ फल वृक्षों में लगता है पुरानी शाखाओं के अग्र भाग पर, और कुछ फल वृक्षों में लगता है पुरानी शाखाओं के पश्च भाग पर, कक्षस्थ भाग पर, और कुछ फल वृक्षों में नई व पुरानी शाखाओं पर, दोनों पर ही लगता है, ठीक है। नई व पुरानी शाखाओं के अग्र व कक्षस्थ दोनों भागों पर लगता है। यानी कि देखो इस प्रकार से ये जो पौधा है इसकी जो नई शाखाएं आ रही है, ठीक है, नई शाखाएं आ रही है, उसके अग्र भाग पर लगता है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिसकी नई शाखाएं तो नहीं होती, लेकिन इसके कक्षस्थ भाग पर यहाँ पर फल ज्यादा लगते हैं। कुछ फल वृक्ष होते हैं जैसे मैंगो वगैरह है, तो इसमें पुरानी शाखाओं पर फल लगता है ना, पुरानी शाखाओं के अग्र भाग पर लगता है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पुरानी शाखाओं के कक्षस्थ भाग पर लगते हैं, और कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें नई व पुरानी के अग्र व कक्षस्थ दोनों भागों पर ही फल लगते हैं, ठीक है। तो जो ये हेडिंग बैक है या छांगने की क्रिया है वो हम उन फल वृक्षों में करते हैं जिनमें फल है वो नई शाखाओं के अग्र भाग में लगता है, ठीक है। और देखो ये जो बियरिंग टाइप अपने पढ़ी थी उसी का अगर अपने को ध्यान नहीं रहेगा तो काट छांट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अपने को नहीं पता किसी पौधे का कि भाई इसमें फल कब लग रहा है, कौन सी शाखा पर लग रहा है ना, कौन सी शाखा पर लग रहा है, अगर ये चीज अपने को नहीं पता है तो फिर काट छांट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर अपन काट रहे हैं नई शाखाओं को और फल पुरानी शाखाओं को काट रहे हैं, और जैसे फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पुरानी शाखाओं पर फ्रूट आते हैं या फ्लोर आते हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले अपने को काट छांट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी शाखा पर फूल आते हैं, कौन सी शाखा पर फल बनते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी जो विधि है वो है थिनिंग।
थिनिंग को बोले तो विरलीकरण हिंदी में। विरलीकरण क्या होता है, देखो जो फल वृक्ष होते हैं उसमें कई बार क्या होता है, जैसे ये है इसमें या तो टहनियाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे ये मुख्य शाखाओं के बाद में इधर बहुत सारी शाखाएं और निकल गई, ठीक है। तो उन शाखाओं को हटाने की क्रिया विरलीकरण कहलाती है। इसके अलावा अगर फूल और फल भी ज्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर फल है वो बहुत ज्यादा लगे, ठीक है, तो इन फलों को बीच में से हटाने की क्रिया या फिर यहाँ पर फ्लोरिंग होगी, फूल ज्यादा हो गए तो फूलों को बीच बीच में से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, थिनिंग या विरलीकरण कहलाती है। ये फूल और फल अपन क्यों हटाते हैं, इसीलिए हटाते हैं ताकि जो फ्रूट है उनका विकास है वो अच्छी तरह से हो, है ना। अब देखो यहाँ पर इतने सारे अगर फल लगे हुए हैं तो फिर इनको जो ग्रोथ करने का स्थान है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो इसमें क्या होता है जो फलों का विकास है वो रुक जाता है, ठीक है। इसमें से अगर अपन 2-3 फ्रूट हटा देते हैं तो फिर जो 2-4 पीछे बचते हैं उनका विकास है वो अच्छा होता है, इनकी साइज है, कलर है वो अच्छा डेवलप होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, विरलीकरण करते हैं, ठीक है। तो विरलीकरण क्या हुआ, फलों व फूलों को हटाने की क्रिया विरलीकरण कहलाती है। और फल वृक्षों में बात करें तो इसमें अगर आवश्यकता से अधिक साइड शाखाएं भी आ जाती है तो उनको हटाने की क्रिया भी विरलीकरण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है डीहोर्निंग। है ये जो डीहोर्निंग है वो अपने जो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं वो वाला नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर अपन फल वृक्षों की बात कर रहे हैं, तो फल वृक्षों में डीहोर्निंग क्या होता है, पुराने जो फल वृक्ष होते हैं पुराने जो फल वृक्ष जैसे इस प्रकार के हैं उनके जो पुराने पौधे पर पुरानी शाखाओं पर या फिर नई शाखाओं पर अग्र भाग में अगर फ्रूटिंग होती है तो वहां पर अग्र भाग का थोड़ा सा भाग काट देना क्या कहलाता है, डीहोर्निंग कहलाता है। यानी कि ये जो थोड़ा थोड़ा भाग है वो हटा देते हैं, इससे क्या होता है यहाँ की जो शाखाएं हैं उनकी ग्रोथ है वो ज्यादा होती है और यहाँ पर फ्रूटिंग है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है ब्लड प्रूनिंग। देखो ब्लड प्रूनिंग क्या होता है, इसको बारी संदाई भी कह सकते हैं, बारी संदाई। ये उन फल वृक्षों में किया जाता है जहाँ जिनके जो शाखाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर अपन बात करें नींबू वर्गीय फल वृक्ष है उनकी शाखाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेर है, फालसा है, तो इनमें शाखाएं ज्यादा हो जाती है, तो इनमें बहुत सारी शाखाओं की कटाई करनी पड़ती है, इसीलिए इनको ब्लड प्रूनिंग या फिर बारी संदाई कहते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर आप याद करो तो ये जो विरलीकरण है, विरलीकरण की क्रिया ज्यादातर पपीता और अंगूर में की जाती है, पपीता व अंगूर में की जाती है। अगर इसकी बात करें ब्लड प्रूनिंग की या बारी संदाई की, तो बारी संदाई बेर में किया जाता है, इसके अलावा नींबू वर्गीय हो गया, नींबू में किया जाता है और फालसा में किया जाता है, ये बारी संदाई है इसमें की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक होता है रूट प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, ठीक है। अब देखो रूट प्रूनिंग क्या होता है, ये जो अपने चारों की चारों मेथड्स है, ये हेडिंग बैक है, थिनिंग है, डीहोर्निंग है, ब्लड प्रूनिंग है, ये पौधे के वायवीय भाग में करते हैं, ठीक है। रूट प्रूनिंग है वो जड़ों में की जाती है, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे के अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जड़ें हैं तो इनमें क्या करेंगे, ये जो पौधे का तना है इस तने के 1 मीटर दायरे में अपन क्या करेंगे 40 से 60 सेंटीमीटर गहरी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी खाई खोद देंगे, ठीक है। खाई खोदने के बाद में जितनी जड़ें इस खाई के अंदर आ रही है वो सारी की सारी जड़ें काट देंगे, ठीक है। जड़ें काट करके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ने से क्या होता है, जो पौधे की पत्तियां वगैरह है वो इसमें गिर जाती है। इसके अलावा इसमें और अपन खाद वगैरह डाल करके और 15-20 दिनों बाद में इसको भर देंगे, वापस भरने के बाद में हल्की सिंचाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जड़ें हैं उनको एक तो पर्याप्त, जब इसमें खाद बीज वगैरह डाल रहे हैं तो भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह इसको मिल जाता है, तो पौधे की ग्रोथ है और आगे वाली जो आने वाली सीजन है उसमें फ्रूटिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। और ये जो रूट प्रूनिंग है वो ज्यादातर अमरूद में की जाती है,
है ना, जो अमरूद में अपन बाहर नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं, बाहर आगे पड़ेंगे जब फ्रूट पड़ेंगे उस टाइम में, है ना, बाहर ट्रीटमेंट के लिए ये रूट प्रूनिंग करते हैं। इसके अलावा नींबू में भी कर सकते हैं और नींबू वर्गीय है, इसके अलावा अनार में भी रूट प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग की कुछ विधियां होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस भी बाग में की जाती है जिनको ट्रेनिंग और प्रूनिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। उनके बारे में अभी देखते हैं कौन कौन सी है। स्पेशल क्रियाविधि कौन कौन सी, जैसे प्रैक्टिस मान लेते हैं कि स्पेशल प्रैक्टिस कौन कौन सी की जाती है बाग में। ये जो ट्रेनिंग प्रूनिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि देखो कोई न कोई काट छांट अपने पौधे में कर रहे हैं तो ये संधाई या फिर काट छांट का ही बाग होता है। इसमें सबसे पहली विधि होती है रिंगिंग। ठीक है, रिंगिंग को बोलते हैं बल्ले बनाना, बल्ले बनाना। ठीक है, अब देखो रिंगिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये पौधा है और ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, अब इसमें एक मतलब ऐसा कोई एक शाखा चुन लेते हैं, उस शाखा का 1 सेंटीमीटर आकार में 1 सेंटीमीटर तक अपन क्या करेंगे, इसकी छाल है वो हटा देंगे। ठीक है, छाल का मतलब है कि इसमें फ्लोएम हटा देंगे। हमने पहले पढ़ा था कि भाई पौधे में जो वायवीय भाग होता है वहां पर भोजन का निर्माण होता है और फ्लोएम के द्वारा ये जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोएम को डैमेज कर रहे हैं। छाल हटाने का मतलब फ्लोएम को डैमेज कर रहे हैं। फ्लोएम जब डैमेज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भोजन बनेगा वो यहाँ तक आएगा और यहाँ पर नीचे नहीं जा पाएगा, भंडारित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज हो जाएगा। यहाँ पर जब भोजन ज्यादा होगा तो फ्रूटिंग है वो भी ज्यादा होगी। अब देखो एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो अपन रिंगिंग कर रहे हैं वो सभी शाखाओं में नहीं करेंगे, है ना। अगर सभी शाखाओं में आपने रिंगिंग कर दिया इस प्रकार से तो भोजन है वो नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा तो धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ चुनिंदा शाखाओं पर ही जिसपे फ्रूटिंग ज्यादा होती है या फिर अपने कम फ्रूटिंग हो रही है तो वहां पर अपने रिंगिंग करके फ्रूटिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर है वो अंगूर में की जाती है, ये ध्यान रखना, अंगूर में है ये ज्यादा की जाती है। ठीक है, और देखो जो दूसरी इसका मेथड है रिंगिंग के बाद में, दूसरा है नोचिंग। नोचिंग ये भी रिंगिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं वी शेप में, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, उसकी शाखाएं हैं और इन शाखाओं पर अपन क्या करेंगे, वी आकार में इस प्रकार से जो ये शाखा है और इस शाखा में अपन क्या करेंगे, वी आकार में इस प्रकार से कट लगा देंगे। ठीक है, वी आकार में कट लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ भोजन है वो ऊपर स्थान भंडारित हो जाएगा और कुछ भोजन है वो इधर से नीचे जड़ों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ये नोचिंग है, ये नोचिंग ज्यादातर अंजीर में अपनाई जाती है। ठीक है, अंजीर में ज्यादातर अपनाई जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। जो बल्ले है उसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक रिंग आकार का अपन कट लगा देंगे और इससे क्या होगा, ऊपर भोजन है स्टोरेज हो जाएगा। और नोचिंग में क्या करेंगे, वी आकार का कट शाखा के ऊपर लगा देंगे। वी आकार का कट लगाने से क्या होता है, कुछ भोजन है वो, यानी कि फ्लोएम को पूरा डैमेज नहीं कर रहे हैं अपन, कुछ भाग डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जहां पर फ्लोएम होता है वहां से भोजन कुछ नीचे चला जाएगा और कुछ ऊपर भंडारित हो जाएगा, जिससे न जड़ों का नुकसान होगा और न ही ऊपर ज्यादा भोजन स्टोरेज होगा। ठीक है, थर्ड जो इसकी विधि है वो है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होता है, देखो अगर ये पौधा है तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो मुख्य तना होता है, मुख्य तने पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कट लगा देते हैं आयताकार। ठीक है, पूरा नहीं लगाते, बीच बीच में से लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कट लगाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर साइड में जो जगह बची हुई है, फ्लोएम बचा हुआ है, वहां से भोजन नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ भोजन है वो ऊपर स्टोरेज हो जाएगा। इस प्रकार से अपन फलों को जो लगाने की क्रिया है उसको अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोकिंग।
या धुआं करना। स्मोकिंग है वो ज़्यादातर देखो आम में अपनाया जाता है और भारत में ये विधि अभी तक नहीं अपनाई जाती है। स्मोकिंग से क्या होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों में फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। देखो अपने आगे बात करेंगे जब बाद में एप्लन की समस्या वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम की कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है वो किस प्रकार से अपने को रखना चाहिए। अगर वो रेशियो इधर उधर हो जाता है तो फिर पौधे में एप्लन की समस्या आ जाती है ना। तो ये जो स्मोकिंग वगैरह है ये अपने यहाँ पर भारत में नहीं अपनाई जाती है, ये ज़्यादातर जो विदेशों में और विदेशों में बात करें तो फिलीपींस में ज़्यादा अपनाई जाती है, ठीक है। और ये जो चारों ही विधियां हैं पौधे के वायु विभाग में की जाती है। इसके अलावा अपने रूट प्रूनिंग पढ़ी थी, रूट प्रूनिंग किस में की जाती है, पौधे के जो जड़ वाला क्षेत्र है वहां पर की जाती है, ठीक है। तो आज एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। अपने ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ा था। ट्रेनिंग की वीडियो में सबसे पहले विधि अपने पढ़ी थी सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। दूसरी विधि इसमें क्या करते हैं, इसमें तने को सीधा बढ़ने देते हैं। दूसरी है ओपन लीडर सिस्टम, इसको तने को काट देते हैं बाकी पार्ट को बढ़ने देते हैं। तीसरी विधि पढ़ी थी अपने मॉडिफाइड, इसके तने को थोड़ा बढ़ने के बाद में थोड़ी ऊपर से काटते हैं। इसके बाद में अपने प्रूनिंग की विधियां पढ़ी थी और लास्ट में अपने कुछ स्पेशल जो प्रैक्टिस फल वृक्षों में की जाती है, रिंगिंग हो गया, नोचिंग हो गया, स्ट्रिपिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इनके बारे में डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट चीज है बहुत सारे क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पार्ट ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला छोड़ देते हैं या फिर जनरली ऊपर ऊपर से पढ़ करके निकल जाते हैं। थोड़ा सा इस पर फोकस करना, कई बार इसमें से पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।